बहुत दिनों से हम राग भोपाली की प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत सी बंदिशें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर किसी ने ये सोचा कि राग भोपाली का थाट कल्याण कैसे है। अब सोचने वाली बात है, अब जिनको थाट नहीं पता वो मेरी प्रीवियस वीडियोस देखो। भारतीय शास्त्रीय संगीत के 10 थाट जो हैं वो इधर लिखे हुए आ रहे हैं, आप देख सकते हो। और उनमें से एक जो थाट है वो है कल्याण। ठीक है। अब कल्याण थाट में अगर आप देख रहे हो तो उसमें सारे जो हैं शुद्ध स्वर लगे हुए हैं, सिवाय माँ के। जो मध्यम है वो तीव्र मध्यम का प्रयोग हो रहा है। ठीक है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि राग भोपाली का जो थाट है वो कल्याण कैसे हो गया। अब राग भोपाली में पहली बात तो औड़व जाति का राग है, 5 स्वर लग रहे हैं, इधर 7 स्वर हैं। ठीक है। दूसरी बात, अब इसमें तो अगर हम देखें तो बिलावल थाट का राग होना चाहिए, क्योंकि माँ तीव्र तो नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि सारे गा पा धा सा और सा धा पा गा रे सा है ना। आने में भी और जाने में भी 5 स्वरों का प्रयोग हो रहा है। पर हमेशा स्वर कितने प्रयोग हो रहे हैं और कौन सा स्वर नहीं लग रहा, हमेशा उसी पे ही बात आके नहीं रुकती। अगर हम स्वरों को ना देखें तो फिर हम कैसे पता लगाएं कि ये कल्याण थाट का राग है। आई विल गिव यू द आंसर। कुछ नहीं है, देखो, स्वरों की लगावट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक राग को गाने में। ठीक है। अब स्वरों की लगावट क्या है कि द स्टाइल ऑफ सिंगिंग द नोट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रागा। आइए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। अब देखो, कल्याण थाट का सेम टू सेम नाम का आगे राग है। ठीक है। कल्याण राग जो कि आश्रय राग हो गया। जब थाट का भी और राग का भी नाम सेम हो तो वो आश्रय राग कहलाता है। ठीक है। अब कल्याण थाट में मध्यम तीव्र भी प्रयोग हो रहा है और सातों स्वरों का आरोह और अवरोह में प्रयोग किया जाता है। पर बात यह है कि राग भोपाली क्यों है कल्याण थाट से। तो स्वरों की लगावट का मतलब है कि जो कल्याण थाट में गंधार का जिस तरीके से लगावट लगाई जा रही है, गाया जा रहा है, द स्टाइल ऑफ सिंगिंग है, वो जो है सेम टू सेम हम राग भोपाली में गाते हैं। कैसे गाते हैं देखो। सा अब किस तरीके से सेम टू सेम गंधार भोपाली में लग रहा है वो देखते हैं। सा सा रे सा रे गा गा रे गा पा गा रे गा। That is the reason that why Ram